नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आपका स्वागत है। सभी दोस्तों को नमस्कार। साथियों, आज की क्लास की अगर अपन बात करें, आज की क्लास में अपन टॉपिक पढ़ेंगे बीफ फ्रेम। बीफ फ्रेम मीन्स बिब्लियोग्राफिक फ्रेम। ठीक है, जो बिब्लियोग्राफिक फ्रेम है, जो बिब्लियोग्राफी है, ग्रंथ सूची है, उस डेटा को कैसे फ्रेम किया जाए। ग्रंथ सूची मतलब बिब्लियोग्राफी को किस प्रकार से फ्रेम किया जाए, डेटा को किस प्रकार से फ्रेम किया जाए, लाइब्रेरी में किस प्रकार से रखा जाए, किस प्रकार से यहाँ पर तैयार किया जाए, जिसके माध्यम से पाठक जो यूजर है लाइब्रेरी में किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन की मांग करता है तो उसको वहां पर सूचना की आवश्यकता की पूर्ति एक सही समय पर मिल जाए। और साथियों, अगर अपन लाइब्रेरी का उद्देश्य यही होता है कि पाठक का जो यूजर है सेव द टाइम ऑफ यूजर, मतलब पाठक का समय बचाओ जितना हो सके उतना, क्योंकि यूजर के पास साथियों टाइम जो है उस टाइम का अभाव रहता है ना। तो बी फ्रेम पढ़ेंगे साथियों। बी फ्रेम जो है इसका पूरा नाम बिब्लियोग्राफिक फ्रेम। इसका निर्माण जो है साथियों लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा निर्माण किया गया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने जो है मार्क जो है, मार्क भी साथियों एक प्रकार का क्या है, अपन कह सकते हैं मेटा डेटा स्टैंडर्ड है, जो कि बिब्लियोग्राफिक को जो डेटा है उसको मेंटेन करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा साथियों यहाँ पर बी फ्रेम तैयार किया जाता है सन 2012 में, जो मार्क को रिप्लेस करने के लिए इसको तैयार किया गया। किसको? मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग जो रूल्स हैं इसको साथियों यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर इसको रिप्लेस करने के लिए जो बी फ्रेम को तैयार किया जाता है। और अब धीरे धीरे साथियों ये बी फ्रेम क्या है, मार्क जो है इस मार्क को क्या करा, रिप्लेस करा। क्योंकि मार्क भी साथियों अगर अपन बात करें 1966 में पहली बार साथियों मार्क ने पहली बार लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि आपके एक स्टैंडर्ड के रूप में कार्य करता है कि बिब्लियोग्राफिक डेटा को मेंटेन करने के लिए ऑनलाइन, इसके लिए पहली बार तैयार किया था। इसके बाद में साथियों लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को साथियों एक और ऐसे स्टैंडर्ड की एक ऐसे फ्रेमवर्क की आवश्यकता पड़ती है जिसमें सभी डेटा को एक फ्रेमवर्क में जो है ना व्यवस्थित करके मतलब आपस में क्या कर सके, जोड़ सके। तो इसलिए क्या पड़ती है, किसी बी फ्रेम की आवश्यकता पड़ती है। आइए साथियों देखते हैं बी फ्रेम है क्या, किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं बी फ्रेम। बी फ्रेम एक बिब्लियोग्राफिक फ्रेम डिस्क्रिप्शन है जो कि मार्क स्टैंडर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए इस मॉडल को तैयार किया गया है। ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपसे पूछेगा कि किस बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस को या किस को साथियों यहाँ पर जो है रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर जो है बी फ्रेम का निर्माण किया गया था। तो साथियों मार्क को, MERC, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। MERC मार्क को जो है ना, अगर अपन बात करें मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग रूल्स जो है इसको यहाँ पर किया गया रिप्लेस करने के लिए इस मॉडल को तैयार किया गया। थोड़ा सा स्पेलिंग में सही करना। इस मॉडल को तैयार किया गया डेटा की यूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बी फ्रेम को तैयार किया गया था। मतलब डेटा की यूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अर्थात जो लाइब्रेरी में पाठक आते हैं जिस प्रकार से उनको इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, तो उनको उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी सूचना की आवश्यकता की क्या हो, पूर्ति हो। लाइब्रेरी में जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं, जो आंकड़े हैं, जो पुस्तकें रखी गई है जिस प्रकार की, उनका एक अधिक से अधिक क्या हो, उनका यूजेबल हो, उनकी यूजेबिलिटी बढ़ाए, उनका उपयोग बढ़ाने के लिए साथियों बी फ्रेम को तैयार किया जाता है। बी फ्रेम को जो तैयार किया है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने तैयार किया है। साथियों अगर अपन बात करें बी फ्रेम मींस बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क, इसके दो एडिशन वर्तमान में, दो वर्जन आ चुके हैं। अपन कह सकते हैं दो वर्जन या दो एडिशन कह सकते हैं, जो कि 1.0 और 1.0 2.0। बी फ्रेम 1.0, बी फ्रेम 2.0। तो इस प्रकार से इसके कितने आ चुके हैं साथियों, दो। क्लियर है या नहीं? तो इसका क्या करना आपको ध्यान रखना है। देखो बीब फ्रेम वर्जन 1.0 की साथियों अगर अपन बात करें ये 2012 में आती है, आता है पहला इसका वर्जन। सेकंड वर्जन की अगर अपन बात करें साथियों, सेकंड वर्जन आता है 2.0 जो कि 2016 में आपको देखने के लिए मिल जाता है ना। क्लियर है या नहीं? अब बात करते हैं साथियों बी फ्रेम जो है इसमें 2.0 अपन पढ़ेंगे। 2.0 को जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इसमें कितने लेवल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो साथियों इसमें 3 लेवल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। वर्स, इंस्टेंस, आइटम की मतलब साथियों जो है यहाँ पर जो यूजर है, पाठक है, उसको 3 तरीके से यहाँ से जो है ना इस बी फ्रेम की प्रक्रिया से जो है इसके लेवल से, इसके स्तर से गुजरना होता है। पहला वर्क आपको देखने के लिए मिलता है, दूसरा आपको इंस्टेंस देखने के लिए मिलता है, तीसरा आपको साथियों आइटम देखने के लिए मिल जाता है। इस प्रकार से 3 आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना।
जो आपके यूनिट 5 है यूजीसी नेट की अगर अपन बात करें, या आप साथियों यूनिवर्स लेवल का कोई कंपटीशन का या आप एग्जाम दे रहे हो या एमफिल का एग्जाम दे रहे हो, तो यहाँ पर साथियों टॉपिक आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। या आप DSSS का एक अटेंडेंट लेवल का पेपर दे रहे हो, तो वहां पर भी साथियों ये टॉपिक आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो देखो इसके 3 लेवल्स होगी, ठीक है। तीनों लेवल्स की अपन सबसे पहले साथियों अपन पहला लेवल की अपन बात करते हैं। पहला लेवल आपको वर्क देखने के लिए मिलता है। VBFrame 2.0 ऑर्गेनाइज दिस इंफॉर्मेशन इनटू 3 कोर, ठीक है। 3 कोर मतलब 3 लेवल्स में साथियों 3 कोर्स लेवल्स, एब्स्ट्रैक्शन, वर्क, इंस्टेंट एंड आइटम। मतलब VBFrame जो है साथियों जो ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को, ये 3 लेवल्स में 3 लेवल्स में इसको ऑर्गेनाइज करता है। फर्स्ट वन इज वर्क, सेकंड इज इंस्टेंट, थर्ड वन इज आइटम। फर्स्ट वन जो है आपका साथियों वर्क की अगर अपन बात करें, द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ए वर्क इन द VBFrame कॉन्टेक्स्ट रिफ्लेक्ट्स द कंसेप्चुअल एसेंस ऑफ द कैटलॉग, रिसोर्सेज, ऑथर्स, लैंग्वेजेस एंड व्हाट इट इज अबाउट सब्जेक्ट। साथियों सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है ये VBFrame में, सबसे ज्यादा यहाँ पर वर्क की अगर अपन बात करें जो आपको देखने के लिए मिलता है साथियों, वर्क में देखने के लिए मिलता है। जो वर्क फ्रेम होता है या जो VBFrame का जो वर्क फर्स्ट लेवल होता है, इसमें साथियों आपको इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सेप्चुअल एसेंस ऑफ द कैटलॉग। मतलब जो कैटलॉग है, जो सूची पत्रक होता है किसी प्रकार का जो पुस्तक है, सो पुस्तक बुक का आप कैटलॉग कार्ड तैयार करोगे, तो कैटलॉग कार्ड पर जो इंफॉर्मेशन होती है कि पुस्तक का साथियों ऑथर क्या है, किस लैंग्वेज पर है, किस प्रकार से कार्य करिए, किस सब्जेक्ट पर है, तो उससे संबंध क्या करती है जो VBFrame का जो वर्क नंबर फर्स्ट है ये जानकारी प्रदान करता है। देखो यहाँ पर कैटलॉग, रिसोर्सेस, ऑथर्स, लैंग्वेज एंड व्हाट इट इज अबाउट, मतलब पुस्तक के बारे में और कोई जानकारी है तो वो भी साथियों क्या करता है, वर्क जो है VBFrame क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। प्लस जो सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट संबंध जो है पुस्तक आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगला साथियों इसका जो नेक्स्ट जो है, अगर साथियों अपन बात करें इंस्टेंस की, अगर अपन बात करें, ए वर्क में हैव वन और मोर इंडिविजुअल। जो वर्क है, जो पुस्तक है साथियों किससे संबंध रखती है, जो किस पब्लिशर के द्वारा इस पुस्तक को पब्लिश किया है, किस दिन पब्लिश की जाती है, डेट ऑफ पब्लिश की अगर अपन बात करें, पब्लिशर पब्लिकेशन का फॉर्मेट क्या है, इस पुस्तक का फॉर्मेट क्या है, इस पुस्तक में कितने पेजेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो सभी जानकारी आपको इंस्टेंस में आपको देखने के लिए मिल जाती है। इंस्टेंस अपन साथियों इसको सेकंड वे में अपन कह सकते हैं कि इंस्टेंट जो है, जो VBFrame का सेकंड लेवल जो इंस्टेंट है, ये अगर साथियों अपन बात करें तो जो बुक का फिजिकल फॉर्म होता है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन होता है, पुस्तक की जो भौतिक वर्णन की जानकारी होती है उसके बारे में क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। तो अपन कह सकते हैं साथियों ये जो है आपकी पुस्तक के पेजेज हो जाते हैं, सच एज इट्स पब्लिशर की जानकारी, प्लेस कहां से पब्लिश हो रही है, डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड पुस्तक का फॉर्मेट में साथियों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है कि पुस्तक का फिजिकल डिस्क्रिप्शन, पुस्तक का भौतिक विवरण, जैसे पुस्तक के पेजेज हो जाते हैं, तो पुस्तक के पेजेज की अगर दोस्तों अपन बात करें ना तो वो भी आपको इंस्टेंट्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी प्रकार साथियों आपके पुस्तक का आकार कितने हो जाता है, कितना आकार है, पुस्तक कितने वॉल्यूम्स में आपको बुक जो है, कितने हाउ मेनी वॉल्यूम्स आर देयर इन दिस बुक, तो मतलब ऐसे जो है आपको साथियों इंस्टेंट्स में आपको जो है जानकारियां देखने के लिए मिल जाती है। ये साथियों मटेरियल एम्बोडिशन फॉर एग्जांपल ए पर्टिकुलर पब्लिश्ड फॉर्म, मतलब जो पुस्तक किस पर्टिकुलर फॉर्म में हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, पुस्तक का भौतिक विवरण क्या है, इन सभी से क्या करता है VBFrame का सेकंड जो लेवल है इंस्टेंस, ये जानकारी प्रदान कर रहा है। फर्स्ट जो लेवल है वर्क, वह साथियों पुस्तक के बारे में एक जो है सब्जेक्ट संबंधित, ऑथर से संबंधित जानकारी प्रदान कर रहा है। लेकिन सेकंड लेवल जो इंस्टेंस है साथियों, ये पुस्तक की पब्लिशर की, पब्लिकेशन की, डेट ऑफ पब्लिशन की, आपका पुस्तक का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट में पुस्तक का पेजेस, साइज और वॉल्यूम्स में आपको देखने के लिए मिल जाती है। थर्ड जो लेवल्स की अगर अपन बात करें साथियों, आइटम, ठीक है, थर्ड आइटम कौन सा देखने के लिए मिलता है, एन आइटम इज एन एक्चुअल कॉपी फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक ऑफ एन इंस्टीट्यूट, इट्स रिफ्लेक्ट्स इंफॉर्मेशन सच एज इट्स लोकेशन, फिजिकल और वर्चुअल, सेल्फ मार्क और बारकोड। अब देखो फिजिकल का मतलब साथियों ये मत लेना कि साथियों यहाँ पर जो है पुस्तक का भौतिक विवरण क्या है। फिजिकल का मतलब ये है कि जो पुस्तक है, एन आइटम इज एन एक्चुअल कॉपी, जो पुस्तक की कॉपी है साथियों ये फिजिकल फॉर्म में मिल रही है, मतलब भौतिक स्वरूप में है, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म
फॉर्म में है। जैसे साथियों मेरे पास डीडीसी है, डीडीसी का ये सेकंड पार्ट है। अब ये सेकंड पार्ट है ना, अब ये सेकंड पार्ट फिजिकल फॉर्म में है या इलेक्ट्रॉनिक है? अगर फिजिकल फॉर्म में तो इसको छू सकते हो, आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। लेकिन इसी की अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको या तो पीडीएफ में मिलेगा, किसी ईपब में मिलेगा साथियों, या किसी अन्य फॉर्मेट में मिलेगा जिसको आप पढ़ सकते हो, या क्लाउड पर स्टोरेज मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, है ना। तो आइटम जो है, आइटम का मतलब साथियों आपके पुस्तक के फिजिकल फॉर्म से या पुस्तक की जो एक्चुअल कॉपी है उससे संबंध रखता है, उससे रिलेशन रखता है कि ये पुस्तक की फिजिकल फॉर्म की या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को दर्शा रहा है, ठीक है। ऑफ एन इंस्टेंस इट्स रिफ्लेक्ट्स इंफॉर्मेशन सच एज इट्स लोकेशन, कि इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन का मतलब साथियों कि ये पुस्तक कहाँ रखी गई है लाइब्रेरी में। अगर फिजिकल फॉर्म में है तो ये पुस्तक कहाँ रखी गई है, किस अलमारी पर रखी गई है, किस प्रकार से, इसका कोल नंबर क्या है, क्या नहीं, संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अगर यही चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, अगर यही सपोज करता है डीडीसी मेरे पास है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती, तो इसकी लोकेशन बताता है कि भाई इस फोल्डर में इस प्रकार से ये क्या है, सेव हो रखी है, यहाँ पर इस नाम से आप सर्च कीजिए, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। अगर साथियों सेल पर, अलमारी पर है, तो सेल पर साथियों इसका बारकोड हो जाता है। ये आरएफआईडी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज हो रही है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यूज हो रही है। तो किस प्रकार से यूज हो रही है उसकी भी क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। फिजिकल लोकेशन का मतलब साथियों यहाँ पर कि किस पर है, कहां पर है, मतलब सेल पर है, अलमारी पर व्यवस्थित है, अलमारी पर कहां है, किस प्रकार से है, ठीक है। अलमारी पर व्यवस्थित है। अगर लाइब्रेरी में बारकोड, मतलब डिजिटल लाइब्रेरी है और बारकोड अपनाया जा रहा है, तो इस बुक का बारकोड क्या है जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। अगर यही लाइब्रेरी में आरएफआई टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन अपनाई जा रही है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका आरएफआई टैग कौन सा है, किस प्रकार सर्च करना है, आपको किस अलमारी पर मिलेगी, ये संपूर्ण जानकारी जो पुस्तक का क्या करता है साथियों, ये बी फ्रेम का जो थर्ड लेवल है आइटम क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। क्लियर है यानी जो बी फ्रेम के साथियों कितने लेवल्स हो जाते हैं, 3 लेवल्स। वर्क देखने के लिए मिलता है, इंस्टेंस देखने के लिए मिलता है, थर्ड वन आइटम देखने के लिए मिलता है। जो वर्क होता है पुस्तक के वर्क की जानकारी, मतलब लेखक, जो लेखक हो जाता है, लेखक के बारे में या सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट पुस्तक लिखी गई है उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। इंस्टेंस की अगर अपन बात करें साथियों, ये पुस्तक के फिजिकल फॉर्म की, फिजिकल फॉर्म का मतलब यहाँ पर साथियों अर्थ लगाएंगे इंस्टेंस में कि पुस्तक का आकार कितना है, पुस्तक के पेजेस कितने, पुस्तक की साइज क्या है, आपकी पब्लिशर की जानकारी है, डेट ऑफ पब्लिकेशन, कहां से पब्लिश होती है, ये सभी जानकारी आपको इंस्टेंस में आपको देखने के लिए मिलती है। थर्ड लेवल आपको देखने के लिए मिलता है साथियों आइटम। आइटम में जो जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है कि पुस्तक की फिजिकल जो एक्चुअल कॉपी है, जो आप कॉपी आपके सामने, जो जिस कॉपी को सर्च करे हो उसकी एक्चुअल कॉपी फिजिकल फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अगर फिजिकल फॉर्म में है तो उसकी लोकेशन क्या है, किस अलमारी पर मिलेगी, किस फॉर्मेट में मिलेगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किस प्रकार से मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का भी साथियों आजकल बारकोड होता है, आरएफआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपन क्या करते हैं, सर्च करते हैं। यहां तक क्लियर है। अब देखो साथियों अपन बात करते हैं विद एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जो एग्जाम की व्यू पॉइंट साथियों क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखो अभी अपन ने बात की थी साथियों, आपके जो है यहाँ पर 3 लेवल्स होते हैं। इसके कितने लेवल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, 3। जो बिब फ्रेम है, इस बिब फ्रेम की अगर दोस्तों अपन बात करें, जो बिब्लियोग्राफिक फ्रेम है जिसका आपके मानक को रिप्लेस करने के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है 2012 में। 2.0 अपन पढ़ रहे हैं बिब फ्रेम का, 2.0 साथियों कब आता है, 2016 में आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब देखो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एजेंट यहाँ पर साथियों, एजेंट का मतलब है कि जो यूजर है, जो क्लाइंट है, मतलब साथियों कंप्यूटर के माध्यम से, और ये आपका क्लाइंट हो जाता है, जो यूजर हो जाता है। तो अब इसको किस प्रकार से ढूंढेगा, देखो वर्क की अगर साथियों अपन बात करें, वर्क में अपन बात की थी पुस्तक का सब्जेक्ट कौन सा है, इवेंट में साथियों यहाँ पर जो है किस प्रकार का इवेंट आपको देखने के लिए मिलता है, लेखक का नाम क्या है, आपकी जो किस प्रकार का फिजिकल फॉर्म है, ये पुस्तक किस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर साथियों है इंस्टेंस की अगर अपन बात करें, इंस्टेंस में अगर अपन ने बात की, फॉर्मेट की अपन ने बात की थी, अभी फॉर्मेट की अपन ने बात की, फिजिकल फॉर्मेट क्या है, फिजिकल फॉर्मेट पुस्तक का आकार क्या, पुस्तक की साइज क्या देखने के लिए मिलती है। और पब्लिशर की अगर अपन बात करते हैं इंस्टेंस में साथियों, पब्लिशर की, पुस्तक का पब्लिशर क्या है, इसके डेट ऑफ पब्लिश क्या है, कहां से पब्लिश होती है पुस्तक, ये इंस्टेंस में बी फ्रेम की जानकारी में आपको प्रदान करती है। क्लियर है यानी
थर्ड लेवल आपको देखने के लिए मिलता है आइटम। थर्ड वन इज आइटम। आइटम साथियों किससे रिलेटेड होता है, किससे संबंध जो है रिलेशन रखता है साथियों, ये जो आइटम है यहाँ पर किससे रिलेशन रखेगा, यहाँ पर आपकी अगर अपन बात करें हेल्ड बाय और बारकोड, मतलब इसकी फिजिकल लोकेशन क्या है और इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन क्या है, इससे संबंध क्या करता है, बिब फ्रेम का थर्ड जो लेवल होता है ये जानकारी प्रदान करता है। क्लियर है या नहीं, यहां तक क्लियर है। इस एग्जाम्पल को क्या करोगे साथियों, इसको आप अपनी कॉपी में बनाओगे। आगे साथियों अपन बात करते हैं बिब फ्रेम 2.0 फर्दर डिफाइंस एडिशनल की कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, दैट हैव रिलेशनशिप टू द कोर क्लासेस। तो साथियों इसके कोर क्लासेस की अगर अपन बात करी, अगर कोर लेवल्स आपसे पूछे बिब फ्रेम के, तो साथियों कोर जो लेवल्स होते हैं वो इसके 3 लेवल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। कोर क्लासेस की अगर दोस्तों अपन बात करें, कोर क्लासेस भी साथियों इसकी 3 आपको देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट वन इज एजेंट, अभी अपन ने बात की थी एजेंट की। देखो यहां पर एजेंट्स आर पीपुल, एजेंट्स आर पीपुल, जो लाइब्रेरी में जो यूजर है जिस प्रकार से पुस्तक को सर्च कर रहा है, किस प्रकार सर्च कर रहा है, किस प्रकार की उसको इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, उसे अपन साथियों क्या कह सकते हैं, एजेंट कह सकते हैं। पीपुल, ऑर्गेनाइजेशन, जुरिडिक्शंस हो जाती है, एसोसिएशन हो जाते हैं, वर्क और इंस्टेंस थ्रू रोल्स सच एज ऑथर, एडिटर, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, कंपोजर, इलस्ट्रेटर, ये सभी साथियों किसकी श्रेणी में आते हैं, आपके एजेंट्स की श्रेणी में आते हैं। तो बिब फ्रेम का फर्स्ट कोर क्लासेस का साथियों एजेंट है। सेकंड वन की अगर अपन बात करते हैं साथियों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट साथियों होता है ए वर्क माइट बी अबाउट वन और मोर कंसेप्ट सच एज कंसेप्ट इज सेड टू बी ए सब्जेक्ट, मतलब साथियों सब्जेक्ट आपका सेकंड कोर क्लासेस का मतलब सब्जेक्ट की पुस्तक के सब्जेक्ट्स है, किस कंसेप्ट पर पुस्तक लिखी गई है, किस कंसेप्ट में यहां पर पुस्तक वर्क किया जा रहा है। वर्क कंसेप्ट्स दैट मे बी सब्जेक्ट्स इंक्लूड टॉपिक्स, प्लेसेस, टेम्परल, एक्सप्रेशंस, इवेंट्स, वर्क, इंस्टेंसेस, आइटम्स, एजेंट्स, इससे संबंध क्या रखता है। थर्ड वन आपका इवेंट्स, थर्ड साथियों कौन सा होता है, इवेंट्स होता है। अकरेंसेस दैट रिकॉर्डिंग विच मे बी द कंटेंट ऑफ ए वर्क, ये साथियों क्या करता है, जो कंटेंट ऑफ ए वर्क है उससे क्या रखता है, संबंध रखता है। क्लियर है यानी, तो ये साथियों आपका बिब फ्रेम कंप्लीट हो जाता है। और बिब फ्रेम की अगर साथियों अपन बात करें, आज की क्लास में अपन बिब फ्रेम के बारे में क्या क्या पढ़ा, पहले सबसे पहले अपने बात की बिब फ्रेम का पूरा नाम क्या होता है। यूजीसी नेट में दोस्तों यहाँ से कई बार पूछा गया है कि बिब फ्रेम का मतलब क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों बिब फ्रेम का पूरा नाम होता है बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क, इसका पूरा नाम होता है बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क की। अगर अपन बात करें साथियों, जो मार्क जो स्टैंडर्ड है इसको रिप्लेस करने के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने बिब फ्रेम का निर्माण किया। कब किया, 2012 में किया। इसका लेटेस्ट एडिशन दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है 2016 में आपको देखने के लिए मिलता है, जिसे अपन बिब फ्रेम 2.0 भी कहते हैं। इसके बाद में साथियों अपन ने पढ़ा बिब फ्रेम के 3 लेवल्स होते हैं, वर्क, इंस्टेंस और आइटम। इसके कितने लेवल्स होते हैं, वर्क, इंस्टेंस और आइटम पढ़े, है ना। इसके बाद में साथियों तीनों लेवल्स को एक एक डिस्क्रिप्शन किया कि वर्क क्या होता है, इसके बाद इंस्टेंस क्या होता है, इसके बाद आइटम क्या होता है ना। इसके बाद में साथियों अपन एक डायग्राम के माध्यम से अपन ने पढ़ा, ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से पढ़ा कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो बिब फ्रेम जो 2.0 है इसके डायग्राम्स के माध्यम से पढ़ा। और इसके अपन ने क्या पढ़ा है दोस्तों, इसके लेवल्स को अपन ने पढ़ा। क्या पढ़ा है, इसके लेवल्स को अपने पढ़ा है, जो कि वर्क, इंस्टेंस और आइटम आपको देखने के लिए मिल जाता है। थर्ड वन की अगर अपन साथियों अपन बात करें, इसके बाद में अपन पढ़ा जो बिब फ्रेम 2.0 है, फर्दर डिफाइंस एडिशनल कंसेप्ट्स जो है दैट हैव रिलेशनशिप कोर रिलेशंस, अर्थात अपन कह सकते हैं बिब फ्रेम 2.0 के साथियों 3 कोर क्लासेस आपको देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट वन इज एजेंट, सेकंड वन इज सब्जेक्ट और थर्ड वन इज इवेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर है। तो यहां तक साथियों आज की क्लास में अपने पढ़ा है बिब फ्रेम। आई होप बिब फ्रेम साथियों आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक नॉर्मल सा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन साथियों कई बार यूजीसी नेट से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। यूजीसी नेट में यहां तक पूछा गया कि बिब फ्रेम के कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। और आपसे पूछे कोर क्लासेस कितनी होती है, तो भी साथियों इसके 3 होती है। कोर क्लासेस अलग होती है, कोर आपके इसके लेवल्स अलग होते हैं। क्लियर है यानी, निर्माण किसने किया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। तो आज की क्लास को साथियों यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।